राजस्थान के प्रसिद्ध बूंदी के लड्डू। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ में राजस्थान के प्रसिद्ध बूंदी के लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल हलवाई जैसे ही बूंदी के लड्डू आप घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। और अगर इसे आपने एक बार घर पे बना लिया तो कोई इसे देख के या खा के नहीं बता पाएगा कि इसे आपने घर पे बनाया है। तो सावन का महीना आ गया है, रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, तो क्यों ना आप भी इसे घर पे बनाएं। बहुत ही आसान है ये लड्डू बनाना। सिर्फ 2 कप बेसन से आप 1 किलो तक के ये लड्डू बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ मैंने 1 कप बेसन ले लिया है, आधा कप बेसन और लिया है। यहाँ पे टोटल 1.5 कप मैंने बेसन लिया है। चुटकी भर यहाँ पे हम नमक डालेंगे जिससे कि मीठे का स्वाद इन्हेंस होगा। उसके बाद में इसको अच्छे से छान लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे छान लिया है। उसके बाद मैंने जिस कप से बेसन लिया था उसी सेम कप से 1 कप मैंने यहाँ पानी डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर उसी कप से मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डालूँगी, लगभग 2 से 3 चम्मच। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच पानी और डाला है। टोटल मैंने यहाँ पे 1.25 कप पानी डाला है। तो 1.5 कप बेसन था, उसमें 1.25 कप पानी डाला। तो अब आप देख सकते हो मुझे ये बैटर थोड़ा पतला लग रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पे आधा कप बेसन और डाला है। तो यहाँ टोटल 2 कप बेसन हो गया। तो यहाँ पे 2 कप बेसन में 1.25 कप पानी लगा है। तो ये बेसन पे डिपेंड करता है उसमें पानी की मात्रा कितनी लगेगी या कितनी नहीं लगेगी। तो आपको इसी तरह से पानी डालना है। तो यहाँ टोटल 2 कप बेसन में मैंने 1.25 कप पानी डाला है। इसे अब हम अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। जब तक यहाँ पे हम तेल को गरम कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसे 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसे चेक करने का तरीका बता रही हूँ। तो ये बैटर ना तो पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, पतला तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप इसको चेक कैसे करेंगे, तो इस तरह से आप चम्मच को कोट कीजिए, फिंगर से इस तरह से आप एक लाइन बना लीजिए। अगर ये लाइन आप चम्मच को ऊपर नीचे भी करते हैं और ये लाइन आपस में नहीं जुड़ती है तो हमारा बैटर बिल्कुल बराबर है। और अगर आप 2 कप बेसन में 1.25 कप पानी लेते हो तो भी बैटर आपका बराबर ही बनेगा। उसके बाद में यहाँ पे मैं 1/4 टीएसपी से भी कम, आप देख सकते हो घर की छोटी चम्मच से भी, मैं यहाँ पे चौथाई भाग में यहाँ पे बेकिंग सोडा डाल रही हूँ इसमें। और अब हम इसको अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे वरना जो बूंदी है उसमें तेल ज़्यादा आएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब आप बैटर की जो कंसिस्टेंसी है उसको देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं बूंदी फ्राई करने के लिए इस तरह का कद्दूकस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इस तरह का पूड़ी तलने वाला चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक बार थोड़ा सा बैटर डाल के चेक कर लिया है। तो यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। बूंदी जो हमने डाली थी वो बिल्कुल उठ के ऊपर आ गई है। तो इस तरह से आपको मीडियम फ्लेम पे बूंदी बनानी है। फ्लेम को ना ज़्यादा हाई रखना है ना ज़्यादा लो रखना है। तो मीडियम फ्लेम पे हम इस तरह से बूंदी बना लेंगे। तो इस तरह से इसे बड़ी सावधानी से बनाना है। अगर आप कद्दूकस से बना रहे हैं इस तरह से तो आप बड़ी सावधानी से बनाइएगा इसे। तो इस तरह से आप देख सकते हो बूंदी बन रही है, बहुत अच्छे से बूंदी निकल रही है। तो इस तरह से हमारी ये परफेक्ट बूंदी बन के तैयार हो रही है। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी हमारी ये बूंदी बन रही है। यहाँ पे मैंने बैटर में कलर नहीं डाला था। अगर आपको कलर पसंद है तो आप बैटर में कलर डाल सकते हो। मैंने बाद में चाशनी में कलर ऐड किया था। तो आपको जैसा पसंद हो आप उस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पे बूंदी फ्राई हो चुकी है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बूंदी को निकाल दिया है और अब हम इसी तरह से दूसरे बैच में भी बूंदी बना लेंगे। तो यहाँ पे एक बार इसे मैंने क्लीन कर लिया है और फिर से मैं इसमें बैटर डालूँगी और यहाँ पे हम फिर से बूंदी इसी तरह से बना लेंगे। तो जब इस कद्दूकस से या किसी भी तरह से आप इस तरह से बूंदी बनाते हैं तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। इसे थोड़ा ऊपर ही रखना है, क्योंकि जब हम बूंदी बनाते हैं तो जो हीट होती है कढ़ाई की, तेल की जो हीट होती है वो भी ऊपर आने लगती है। और जैसे जैसे ये बूंदी के ड्रॉप्स गिरते हैं वैसे कुछ तेल के बूंदे भी जो है वो उछलने लगती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आप थोड़ा सा इसे ऊपर रख के बनाइएगा। तो इस तरह से बूंदी देख सकते हो कि सेकंड बैच की भी बूंदी बना ली है। इसी तरह मैंने सारी बूंदी बना के तैयार कर ली थी। परफेक्ट एकदम हलवाई वाली बूंदी बन के तैयार होगी। तो इस तरह से सारी बूंदी बना ली है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है, मेरे बताने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस इस तरह से हमने सारी बूंदी बना ली है।
और मैंने इसे बताने का पूरा आपको अच्छे से बताने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है या कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सारी जो मैंने ट्रिक बताई है समझ में आ जाएगी। वैसे तो इसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन आप कुछ ट्रिक के साथ बनाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे सारी बूंदी बन के तैयार हो चुकी है। इस तरह से सारी बूंदी बना के हमने तैयार कर ली है। परफेक्ट हमारी ये बूंदी बन चुकी है। अब हम चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ली है, आधा कप चीनी और ली है। टोटल मैंने यहाँ पे 1.5 कप चीनी ली है और 1 कप पानी डाला है। तो इस तरह से अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। यहाँ पे मैं अब जो है कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पे येलो कलर डाला है और फिर मैंने यहाँ पे रेड फूड कलर डाला है। तो इससे जो है बूंदी के लड्डू का कलर बिल्कुल हलवाई की दुकान में जो लड्डू मिलते हैं बिल्कुल वैसा कलर आएगा। और फिर यहाँ पे आप चाहे तो फ्लेवर के लिए केसर के धागे डाल सकते हैं, पर हमारे घर में कोई केसर पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं इलायची 2 इलायची को इस तरह से तोड़ के डाल रही हूँ, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो टोटली चॉइस आपकी है। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे तो हमें कोई एक तार वगैरह नहीं बनानी है। अब जैसे देखिए बॉईल आ गया है तो बस ये चिपचिपी होनी चाहिए, जैसे शहद होता है उस तरह से ये हाथों में बस उंगलियों के बीच में चिपचिपी चाशनी होनी चाहिए। बस इतना ही हमें चाशनी बनाना है। गैस को हम अब बंद कर लेंगे और सारी बूंदी अब इसमें डाल देंगे। इस तरह से सारी बूंदी डाल देंगे और इसे हम 1.5 मिनट से 1 से 1.5 मिनट तक हमें इसी तरह गैस पे इसे चलाना है, ताकि जो चाशनी है वो सारी है बूंदी में भर जाए अच्छे से। तो इस तरह से हम चला लेंगे। और अगर है ना आप ज़्यादा हार्ड चाशनी बनाएंगे, ज़्यादा गाढ़ी चाशनी बनाएंगे तो बूंदी है वो उसमें रस नहीं भर पाएगा। अब इस तरह से मैंने ये सूखे गुलाब के पत्ते थे मेरे पास में, तो मैंने ये इसमें डाले हैं। तो बिल्कुल हलवाई भी डालते हैं इसमें, अगर आपके पास है तो डालिए, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ कुछ मगज के बीज डाल दिए हैं, ये भी है तो आप डालिए, वरना इसकी जगह आप काजू डाल सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और अब बस हम इसे मिक्स करके अच्छे से, और इसे अब हम यहाँ पे 1 चम्मच घी डालेंगे। अगर आपने बूंदी को घी में फ्राई किया होता तो घी डालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल में इसे बनाया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 चम्मच घी डालूँगी, जिससे कि बिल्कुल जो है घी वाला स्वाद आएगा बूंदी में हमारा। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी और डाला है, 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ घी डाला है। बस इसे भी मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट इसे ठंडा होने देंगे। किचन प्लेटफॉर्म पे ही इसे बनाने के बाद 10 मिनट आप इसे ठंडा होने दीजिए। और फिर चाहे तो आप इसके लड्डू बना लीजिए, या फिर ऐसे ही बूंदी आप रख सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। देखिए कितनी खिली खिली बूंदी बनी है। अब हम इसके लड्डू बना रहे हैं, तो यहाँ मैं सारे इसके लड्डू बना लूँगी इस तरह से। तो यहाँ हमारे लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। 2 कप बेसन से इतने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। तो ये आप देख सकते हो 1 किलो के बराबर ये लड्डू बन चुके हैं। इसे आप भी इस तरह से बनाइए, इसे एंजॉय कीजिए। कोई भी समस्या होती है तो मुझे आप कमेंट करके पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आई होप मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है, मेरे बताने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।